चलो कि हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय के गौतम साहब बहुत ही उज्ज्वल छवि की राजनीति के अब तक प्रणेता रहे हैं और बहुत साफ सुथरी राजनीति आपने की है। मेरा निवेदन है कि आप अपने कोई संशोधन या जो भी आप उसे समझें आज के संदर्भ में जो भी कहना चाहें। मेरे आजू और बाजू जो बैठने वाले लोग हैं पिता तुल्य हैं और पद प्रदर्शक भी हैं। बड़े भाई और ये अब दाढ़ी बढ़ी है, मेरी भी सफ़ेद होने वाली दुकान है। भाई पिता ने कहिए, बड़े भाई कहिए, चलिए बड़े भाई कहता हूँ क्योंकि अपने कैटेगरी मुझे भी जोड़ लिया है। आज देश में 75 साल देश की आज़ादी हुए जश्न को पूरा देश और देश के बाहर के रहने वाले हमारे भारत के नागरिक लोग मना रहे हैं। हम लोग उसमें शामिल हैं और मुझे आदेश दिया हमारे बाजू बैठे दाहिने बाएं लोग इनका साहब ये करण साहब ने हमको आदेश दिया कि आपको आना है, मैं आपके आदेश पर पहुँचाऊँगा। सामान्य साथियों, करण साहब ने कहा कि गौतम साहब कुछ राजनीति पर अपनी बात रखिए। मैं राजनीति पर एक थोड़ी सी बात अपनी रखूँगा। आपने कहा कि राजनीति पर बात रखिए, तो मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा राज है क्या और नीति क्या है। कि राज वह है जो हलक के बाहर बोली जाती है, वह राज है, और जो हलक के नीचे रहती है वह नीति है। अर्थात कोई व्यक्ति ने कहा कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा आपके खाते में, तो मैं हंसा। हंसने के बाद ये कहा क्योंकि ये बोला राज, क्योंकि राज जो होता है अंदर होता है, नीति बाहर होता है। बोलना चाहिए राज, बोल गए नीति, क्योंकि नीति तो हलक की बाहर बोली जाती है। बोला क्या नीति, और राज क्या था, दिल के अंदर था। समाज में क्या आया कि साहब हमको 15 लाख रुपया मिलेगा हर खाते में गरीब को, लेकिन समाज समझ नहीं पाया कि राजनीति कहते किसको हैं। राज वही है जो न बोली जाए और नीति वह है जो बोली जाए। तो ये समाज की वितरना है, विनम्रता है। साथियों, मित्रों, भाइयों, ये समाज वर्तमान परिस्थितियों में हुआ खो क्यों है, परेशान क्यों है। महंगाई हो, अत्याचार हो, बहन बेटी के साथ अत्याचार हो, या किसी गरीब के साथ अत्याचार हो। ये लखनऊ की राजधानी, ये लखनऊ की राजधानी में जहाँ बैठा हूँ या परमपूज्य बाबा साहब की मूर्ति स्थल हजरतगंज में महामहिम राष्ट्रपति जब प्रथम बार आज से 1.5 साल 2 साल बाद आए थे, गोविंद साहब जब आए थे, हमारे देश के प्रथम नागरिक आए थे, तो बगल में के न्यूज़ है, के न्यूज़ में मुझे बुलाया गया था कि गौतम साहब आप राष्ट्रपति जी आए हैं और राष्ट्रपति महोदय से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को स्मारक को उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। मुझे भी बुलाया गया, तो हजरतगंज की बाबा साहब की मूर्ति के बगल के न्यूज़ है, मुझे बुलाया गया। तो अपने निवास से मैं 7:42 पर चला रहा था। मैं जैसे आया, ऐसे हमारे महापुरुष की मूर्ति हमको मिली, सरदार पटेल जी की, पूरी लाइट जगमग। फिर इसके बाद मिली महात्मा गांधी जी की, पूरी लाइट जगमग थी। फिर इसके बाद बाबा साहब की मूर्ति मिली, बिल्कुल अंधेरा था, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, एक लाइट नहीं जली थी। तो लगभग ये 7 बजकर लगता है ये 46-47 मिनट होगा। 2 मिनट में केंद्र में पहुँच गया। बगल में हजरतगंज के मिठाई की दुकान जो आपका है मोती महल के बगल में केंद्र है। मुझे पूछा गया, गौतम साहब आप महामहिम राष्ट्रपति जी आए हैं बाबा साहब की मूर्ति, बाबा साहब के स्मारक को शिलान्यास करने के लिए। हमने कहा आए हैं पूरी दुनिया का स्वागत करना चाहिए, मुझे भी स्वागत करना चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन मुझे खेद है कि महामहिम जो आए बाबा साहब के
पंजाब गाड़ी में शिलान्यास करने के लिए, देखिए परम पूज्य बाबा साहब की मूर्ति स्थापित का मेला है। तो साथियों ये है दुनिया के राज और नींद। इसलिए मैं बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि राज के बारे में आपको जानना चाहिए, नीति के बारे में आपको जानना चाहिए। जो राजनीति को जान जाएगा, समाज वही समाज को आगे दिशा निर्देश दे सकता है, दिशा दे सकता है, प्रोत्साहन दे सकता है, सबको दे सकता है। लेकिन राज और नीति को आपको जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग कुछ राज भी जान गए हैं, कुछ नीति भी जान गए हैं। जो राज जाना और जो नीति जाना, जो राज जान गया है ये भूतपूर्व हो गया है, और जो नीति जाना ये वर्तमान है। जो राज जान गया ये भूतपूर्व हो गया है, और जो नीति जाना वह जो वर्तमान है। तो राजनीति जानने वाले को, समाज को कल्याण करने वाले को अगर कोई कल्याण कर सकता वही जो साथियों राज को जान जाए, हमारे दिल की बात जान जाए, क्या बोलने वाले हैं और क्या नहीं बोलने वाले हैं। जिस दिन आप जान जाए, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा है कि केवल दोस्त दुश्मन को जो पहचान जाए वही राजनीति है। अच्छा बुरा को जो पहचान जाए, तथा जो गौतम बुद्ध ने मार्गदर्शन दिया हमको, अच्छा बुरा को जो पहचान जाए वही धर्म है। इसलिए समाज के साथियों को जानना चाहिए, फिर मानना चाहिए। बिना जाने अगर आप मान गए तो साथियों सत्यानाश होगा। सत्यानाश को बचने के लिए हमको राजनीति को जानना पड़ेगा, नीति को जानना पड़ेगा, राज को जानना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।